नमस्कार दोस्तों, मैं भरत सिंह राजावत आज फिर आपके सामने हूँ। आज इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और ख़ासकर मैं आज उन सबको प्रणाम करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे मेरी इस ज़िंदगी में बहुत सारे पाठ पढ़ाए, जिनके पढ़ाए हुए, जिनकी बताई हुई बातों को मैंने अपने जीवन में निर्वाह किया, जिनकी वजह से मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। मैं आज उन सब के नाम लेना चाहता हूँ। तो सबसे पहली मेरी गुरु, मेरी माता जी श्रीमती सरोज सिंह, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और उनका तो मैं कुछ क्या कहूँ उनके बारे में। उन्होंने जितना किया हमारे लिए क्या मैं कभी अदा कर सकता हूँ। द्वितीय गुरु हमारे पिताश्री, उन्होंने जो कुछ भी किया मेरी ज़िंदगी में, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ कर पाऊँ उनके लिए, लेकिन जितना उन्होंने मेरे लिए किया है शायद मैं उतना उनके लिए नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे उसका अफसोस रहता है। खैर, जो भी मैं कर पा रहा हूँ मैं अपनी कोशिश से पूरा कर रहा हूँ। हमारे घर से निकलने के बाद, ये तो हमारे घर के गुरु हैं। घर से निकलने के बाद हमारी तृतीय गुरु, मैंने एक लिस्ट बना रखी है क्योंकि गुरु की लिस्ट बहुत लंबी है। गुरु तो बहुत आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत लोगों ने मुझे पढ़ाया, बहुत लोगों ने मुझे कुछ सिखाया, लेकिन जो कुछ खास लोग, कुछ खास गुरु जिन्होंने मुझे कुछ सिखाया जो आज तक दिमाग से कभी निकला ही नहीं, जो मुझे सिखा दिया वो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकला। ऐसे कुछ लोगों के नाम, कुछ हमारे सम्मानीय गुरु के नाम, कुछ शिक्षकों के नाम हमने यहाँ पे लिए हैं, जिनको मैं आपके सामने जिनके बारे में बात करूँगा। हमारी पहली गुरु, जब मैं फर्स्ट में पढ़ता था, नर्सरी ए, नर्सरी ए और नर्सरी बी तक तो मुझे गुरु का मतलब नहीं पता था, टीचर का मतलब नहीं पता था, टीचर से मोह क्या होता वो नहीं पता था। लेकिन जब मैं फर्स्ट में आया था तब मुझे टीचर से मोह हुआ था। मेरी पहली टीचर संध्या मैम, जो कानपुर निराला नगर में रहती थी, उनकी मैं फर्स्ट में ही उन्होंने मुझे पढ़ाया है और आज तक मेरी नज़रों में उनकी तस्वीर रहती है। उसके बाद मैं फर्स्ट वहाँ से पढ़ के फिर उस स्कूल से निकल गया था, अपने होम टाउन चला गया था, अपने गांव चला गया था। जब मैं अपने गांव चला गया तो वहाँ पे हमारे द्वितीय गुरु आए हमको पढ़ाने के लिए, श्री जयमंगल सिंह चंदेल, उनको वहाँ पे लोग पप्पू मास्टर जी कहते थे। उन्होंने एक बार 15 अगस्त या 26 जनवरी कुछ था, उस दिन मुझे उन्होंने कुछ ऐसा मोटिवेट किया था कि जो मुझे आज तक याद है। तो मैंने बताया था कि मैं आज आपको उन लोगों के नाम लूँगा जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है कि जो मुझे आज तक याद है। बाकी ये तो पढ़ाया तो मुझे बहुत सारे लोगों ने, जिस क्लास में जाता था वहाँ पे हर सब्जेक्ट के अलग टीचर होते थे, लेकिन कोई एक ऐसे गुरु जो मुझे जो बता देते थे वो आज तक मैं भूला नहीं, जो नहीं भूला, जिनकी बात मुझे आज तक याद रहती है, जिनकी बात मैं कहीं ना कहीं फॉलो करता हूँ, उस बात को याद रखता हूँ और अपनी ज़िंदगी में उसका पालन करता हूँ, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होता है। तो हमारे द्वितीय गुरु श्री जयमंगल सिंह चंदेल, पप्पू मास्टर। हमारे तीसरे गुरु आते हैं अभी यहाँ पे, जब मैं 8th क्लास में पढ़ता था। ये जो जयमंगल सिंह चंदेल जी हैं, ये तब मैं 4th में पढ़ता था। उसके बाद बहुत सारे टीचर आए मेरी ज़िंदगी में, लेकिन जब 8th क्लास में था मैं, तो मेरे एक हिंदी के टीचर आए, श्री रमा शंकर मिश्रा जी। श्री रमा शंकर मिश्रा जी, ये कानपुर देहात में बैरी के नाम से एक जगह है, वहाँ पे इनका निवास स्थान है और ये वहाँ से आते थे। इन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे किताबों से भी कुछ पढ़ाया है। वो जो इन्होंने किताबों में मुझे पढ़ाया वो भी मैं आज तक नहीं भूला हूँ, 8th क्लास की बुक्स को नहीं भूला हूँ। लेकिन जो इन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जो इन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाया उस टाइम पे जब मैं 8th में था, वो आज तक मैं नहीं भूला हूँ और वो आज तक मुझे उनकी सारी बातें याद हैं। उनका बहुत सारा आशीर्वाद है श्री रमाशंकर जी मिश्र जी का। मैं आज हर पल उनको याद करता हूँ,
जब दिन में कहीं ना कहीं ऐसी घटना होती है कि उनकी हिंदी में पढ़ाए हुए कुछ बातें थी वो मुझे मेरी ज़िंदगी में याद आती हैं। और मैंने उनकी पढ़ाई हुई एक बात याद की थी। उन्होंने मुझे पढ़ाई थी कि भरत बेटा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे, थोथा दे ही उड़ाए। कि सज्जन पुरुष को चाहिए कि वो समाज में होने वाली बुराइयों को छोड़ दे और होने वाली अच्छाइयों को उनसे कुछ सीख ले। जो ये लाइन में भी है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, मतलब सज्जन पुरुष को चाहिए कि जैसा सूप होता है कि जब सूप से आप गेहूं को हिलाते हैं तो जो उसमें गंदगी होती है वो बाहर निकल जाती है, जो गेहूं होता है वो अंदर रह जाता है। तो उनकी ये बात मुझे आज तक याद रही और ये बात मैंने बहुत सारी जगह पर अप्लाई की और बहुत कुछ सीखा। जहाँ पे कुछ गलत था वहाँ पे मैं उन चीज़ों को मैंने नहीं सीखा, जो अच्छाइयाँ थी वो मैंने सीखा। हमारे चौथे गुरु श्री अरुण सचान जी हैं। ये हमारे कानपुर में कंप्यूटर के टीचर हुआ करते थे। कानपुर सिटी में बर्रा कररही में इनका संस्थान है, एम कंप्यूटर एकेडमी। हमारे चौथे गुरु जी हैं। मैंने फिर बताया आपको कि गुरु तो बहुत सारे आए, लेकिन ऐसे गुरु जिनको हम याद करते हैं, तो ये हमारे चौथे गुरु हैं श्री अरुण सचान जी। ये मुझे बहुत चढ़ाते थे, मुझे बहुत मेरी बहुत मज़े लिया करते थे मेरे। कहते थे तू ये तो कुछ नहीं कर पाएगा और ये तो कुछ कर जाएगा। मुझे आज भी इनकी बात याद है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया कंप्यूटर में और इन्होंने मुझे बहुत अलाउ किया हुआ था कि भरत आपको जब आना हो आप तब क्लास में आ सकते हो, जब अपनी प्रैक्टिस करना चाहो तब प्रैक्टिस कर दो। तो मेरा यहाँ पे इनके यहाँ मैंने 7 महीने में मेरा कोर्स था। मैं 7 महीने 100% अटेंडेंस किया था इनके यहाँ। संडे को भी मैं जाता था और कोई गेम नहीं खेलता था कंप्यूटर पे, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। तो ये हमारे चौथे गुरु जी हैं। हमारे 5वें गुरु जी, मैंने आपको बताया था कि गुरु का मतलब ये नहीं कि जिन्होंने आपको किताबों में पढ़ा है वही गुरु है। गुरु का मतलब जिन्होंने आपको कुछ सिखाया। तो 5वें गुरु जी हैं स्वर्गीय रमाकांत गुप्ता जी। वो अब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने वास्तव में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं इनके ऑफिस में जॉब करता था। ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर्ड थे और मैंने इनके पास जॉब किया और इन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इनकी सिखाई हुई बातों को मैं आज भी अपने जीवन में पालन करता हूँ और आज भी इनकी सिखाई हुई बातों मेरी ज़िंदगी में काम। हमारे 6वें गुरु हैं, मैं कंपनी में था लखनऊ में, वहाँ पे जनरल मैनेजर हुआ करते थे कर्नल SF हक। इन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। आज मैं लाइफ में जो कुछ भी कर पा रहा हूँ, मैं हक साहब का उसमें बहुत सारा रोल है। हक साहब ने मुझे बहुत मोटिवेट किया ताकि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर पा रहा हूँ। मेरी एक गुरु माता भी हैं। मेरी गुरु माता स्वर्गीय विमलेश शर्मा जी, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में आई और मुझे बहुत कुछ सिखाया। इनके सिखाने और इनके मोटिवेशन से और इनके सपोर्ट से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और इतना कुछ ही पलों में, कुछ ही दिनों में ये इतना हमारे ख़ास हो गए, हमारे दिल में इतनी जगह बन गई गुरु माता के लिए कि जब वो हम लोगों को छोड़ के गई तो हम लोगों को संभलने में बहुत टाइम लगा। हमारी गुरु माता आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम हर पल उनको याद करते हैं। स्वर्गीय विमलेश शर्मा जी, इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमको। इन्होंने एक बुक मुझे गिफ्ट की थी, वो बुक आज भी मेरे पास है। उस बुक से मैंने बहुत कुछ सीखा है।
हमारे एक गुरु और हैं, श्री राजकुमार गिरी जी। श्री राजकुमार गिरी जी के साथ मैं कुछ दिन रहा हूँ और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मैं मौका ढूंढ रहा हूँ, मौके की तलाश में हूँ कि कब उनके साथ मुझे और कुछ समय बिताने का अवसर मिले, मैं कुछ और उनसे और हमारे एक गुरुजी हैं श्री दीनदयाल शर्मा जी, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है और अभी भी कुछ कुछ दिनों में हम उनसे मिलते हैं तब हमें सीखने का मौका मिलता है। श्री दीनदयाल शर्मा जी का साथ हमें मिल पा रहा है, लेकिन उनकी पत्नी जी, जिनको मैंने बताया कि हमारी गुरु माता, वो अब हमारे बीच नहीं है, जिसका हमें बहुत अफसोस है, जिनको हम बहुत याद करते हैं। वो जो उन्होंने जगह बनाई है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे दिलों में, हम लोग कभी उसे भूल नहीं सकते। अब उनके न रहने पे हम सिर्फ श्री दीनदयाल शर्मा जी से ही थोड़ा थोड़ा सीख पा रहे हैं। जब भी उनसे मिलते हैं तो कुछ सीखने को मिलता है। मनीष कुमार शर्मा जी मेरे 7वें गुरुजी हैं। मेरी पोस्टिंग थी रायबरेली में, ये वहाँ पे आए थे एज ए साइट इंजीनियर, ये भी किसी और कंपनी में थे। वहाँ पे हम मिले, ये हमारे नेचर हम दोनों को एक दूसरे का पसंद आया, तो पहले ये हमारे सर हुए, फिर हमारे भैया हुए और भैया के बाद ये हमारे गुरु हुए और इन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया। आज मैं अपने कार्यस्थल में जो कुछ करता हूँ तो दिन में इनकी सिखाई कम से कम 20 से 25 बातों का इस्तेमाल करता हूँ मैं। आज मेरे कार्यस्थल पे इनकी सिखाई हुई बहुत सारी बातें मुझे काम आती हैं। मेरे 7वें गुरु तो मैंने बता दिया आपको। और जब अच्छे गुरु की बात हो रही है, अच्छा ऐसा है ना कि ज़िंदगी में जब कुछ अच्छे गुरु मिलते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गुरु नहीं होते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसा कर जाते हैं आपकी लाइफ में कि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो ऐसे हमारे कुछ दोस्त आए जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ। मैं अपने उन दोस्तों के नाम लेना चाहता हूँ। तो एक हमारे दोस्त हैं आशु गुप्ता जी। आशु गुप्ता जी, जब मैंने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया था तो उस बिज़नेस में इन्होंने मेरी बहुत सारी हेल्प की, बहुत कुछ सिखाया उस बिज़नेस के बारे में। तो ये आशु गुप्ता जी भी वहाँ पे हमारे गुरु हुए और आज तक वो हमारे गुरु हैं। अब मैं हमारे 10वें गुरु की बात करता हूँ। हमारी 10वीं गुरु हैं श्रीमती शशि भाटी जी। शशि भाटी जी के जो हस्बैंड हैं वो हमारे परम मित्र हैं श्री सुनील सिंह भाटी जी। और सुनील सिंह भाटी जी और हम दोनों मित्र हैं और ये जो उनकी मैडम जी हैं ये हम दोनों की टीचर हैं और ये दोनों हम दोनों को ये बहुत कुछ सिखाती रहती हैं और ये अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस टीचर हैं। ये 10th और 12th के बच्चों को क्लास देती हैं। बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर रही हैं ये। और जब ये अच्छा कर रही हैं तो जो मुझे कुछ सिखाती हैं, जब हम लोगों को सिखाती हैं तो सुनील जी भी बात मानते हैं और मैं भी इनकी बात मानता हूँ। ये भी हमारी गुरु हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारी ज़िंदगी की 11वीं टीचर। 11वीं टीचर हमारी
मित्र हुआ करती थी कभी। ये 11वीं टीचर, इनका नाम है कविता चौधरी। मैंने इनका नाम सबसे बाद में लिया है इस लिस्ट में। कविता चौधरी जी हमारी मित्र हुआ करती थी और इन्होंने मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसे पाठ पढ़ाए हैं जो शायद किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाए, इसलिए मैंने इनका नाम स्पेशली सबसे बाद में रखा है। जो पाठ इन्होंने मेरी ज़िंदगी में पढ़ाए हैं ना वो कोई पढ़ा सकता था और ना वो किसी ने पढ़ाए हैं, और शायद ही अब वो कोई पढ़ा भी नहीं पाएगा मुझे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इन सभी टीचर्स का, और विशेषता कविता चौधरी जी का, जिन्होंने मुझे ऐसे कुछ पाठ पढ़ाए जो मेरी ज़िंदगी में, मेरे फ्यूचर में बहुत जगह पे काम। बस इसी के साथ आज मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अच्छा लगे तो शेयर भी करें।